जो आस्था वाले लोग हों, जो कि कुंभ मेले में काम करना चाहते हैं, उनकी श्रद्धा निष्ठा है, उन्हीं व्यक्तियों को, नोट अधिकारियों को, अनेक प्रकार के विभाग अधिकारियों को, उनको ही विशेष रूप से मेला में भागीदारी दिया जाए। संगम नगरी प्रयागराज 2025 में महाकुंभ के भव्य आयोजन के लिए तैयार हो रही है और प्रशासनिक तैयारियां अभी से शुरू हो चुकी हैं। यह आयोजन विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक मेला माना जाता है, जहां करोड़ों श्रद्धालु एकत्रित होकर आस्था की डुबकी लगाते हैं। महाकुंभ का धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर, जिसकी पवित्रता और शुद्धता से जुड़े सवालों ने हाल के दिनों में संत समाज को चिंता में डाल दिया है। मंदिरों में प्रसाद की शुद्धता और मंदिर परिसर की पवित्रता को लेकर उठ रहे सवालों ने इस बात को जरूरी बना दिया है कि 2025 के महाकुंभ में इन मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया जाए, ताकि भक्तों की आस्था को ठेस न पहुंचे। महंत हरिगिरी, जो कि जूना अखाड़ा के प्रमुख हैं, उन्होंने प्रशासन और श्रद्धालुओं से यह सुनिश्चित करने की मांग की है कि महाकुंभ के दौरान किसी भी प्रकार की अव्यवस्था न हो। इनका कहना है कि मंदिरों की पवित्रता और प्रसाद की शुद्धता से कोई समझौता न किया जाए। महाकुंभ जैसे विशाल आयोजन में जहां लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, यह प्रशासन और धार्मिक संस्थाओं की जिम्मेदारी है कि भक्तों को एक सुरक्षित और पवित्र वातावरण मिले। महंत हरिगिरी ने प्रशासन से मंदिरों की साफ सफाई और प्रसाद की गुणवत्ता की सख्ती से जांच करने की मांग की है, ताकि कोई मिलावट या अपवित्रता ना हो। इसके अलावा उन्होंने एक विशेष स्वच्छता अभियान चलाने की अपील की है, जिससे मंदिर परिसर और धार्मिक स्थलों की साफ सफाई सुनिश्चित हो सके। आइए अब सुनते हैं कि श्री हरिगिरी महाराज ने क्या कहा। जो आस्था वाले लोग हों, जो कि कुंभ मेले में काम करना चाहते हैं, उनकी श्रद्धा निष्ठा है, उन्हीं व्यक्तियों को, नोट अधिकारियों को, अनेक प्रकार के विभाग अधिकारियों को, उनको ही विशेष रूप से मेला में भागीदारी दिया जाए। कई बार उदासीन रवैया कारण बहुत बेधर्मी होते हैं, जो कि मेला को अच्छे सुंदर ढंग से, मेला का वातावरण इस समय जो चुनौती भरी हुई है, इस समय के वातावरण को देखते हुए सरकार से, अखाड़ा परिषद के से हम यही मांग कर सकते हैं कि किसी कीमत पे जो लोग बाहर से आवे, सबका आधार कार्ड और सबके अपने गांव से, अपने तहसील से, अपने ब्लॉक से, किसी न किसी अधिकारी से प्रमाणित किया हुआ हो। ऐसा वो किसी कारणवश नहीं करा पा रहे, तो प्रयागराज के बाहर के सीमा पे चाहे कोई पुलिस का जवान हो, चाहे कांस्टेबल हो, या मतलब जो है प्रशासन में किसी प्रकार के नेकपाल स्तर के अधिकारी को या किसी और को झुंड बनाकर उनको प्रमाणित करके ही मेला क्षेत्र में आने दिया जाए। मेला में किसी को भी सरकार उनको लेकर आवे, सुरक्षा कर्मी के साथ लेकर आवे, मेला में जहां उनको घुमाना है घुमाए जाए, और फिर उनको मेला से सरकार सरकुशल उनको बाहर ले जाए। ये मेरा कहने, उनको यहाँ मेला में रहने के लिए सुरक्षा के संगीन की छाया में ही उनको मेला में रखा जाए। कि किसी प्रकार अन धर्मों की बातें कर रहे हैं, वह अन धर्मों की बातें कर रहे हैं कि मेला में आने की कोई आपत्ति नहीं है। वो लोग आए, शाही स्नान के 1-2 दिन पहले आवे, वीआईपी भी आवे तो स्याही से 1-2 दिन पहले आगे पीछे आवे। जो प्राचीन परंपराएं रही, चौवन की घटनाएं हमें आज भी याद हैं, पूरी तरह से हम लोग उसके प्रति जागृत हैं। इसलिए निश्चित मतलब जो है उनको आए, मगर संगीन की छाया में आवे और संगीन की छाया में ही मेला क्षेत्र से बाहर जाए। कहीं मेला में कोई गलत गतिविधियों में उनके द्वारा या उनके नाम के कारण या आईएएस के रूप में, किसी विदेशी नागरिक के रूप में यहाँ मेला में आके गड़बड़ी न कर सके, ये सुरक्षा व्यवस्था काम है। किसको लाना है वो लाएं, पर उनको संगीन की छाया से ही मेला क्षेत्र से सुरक्षा व्यवस्था के साथ उनको बाहर ले जाएगा। मेला क्षेत्र में देखिए, भारत में अनेक प्रकार का लोगों का खाना पीना है, हर राज्य में हर जगह यहाँ खाना पीना है। लोग आप रुचि भोजन करते हैं। हमें पहला काम है, सरकार उत्तर प्रदेश से एक डायरेक्ट मतलब जो है इसमें गजेटियर जारी करना चाहिए कि इसमें जो भी मेला क्षेत्र में रहेगा वो किसी तरह से गौ मांस का सेवन नहीं करेगा। पहले वो याद रहे, वो किसी धर्मी की व्यवस्था हो, हमारे नियम कानून को मानना पड़ेगा कि उसको कैसे यहाँ पे रहना है, उस वातावरण के अनुसार यहाँ रहकर
और वो यहाँ की पवित्रता को, यहाँ के देवी देवताओं को मलक्ष्य के रूप से न रहे। इसलिए मेरी आग्रह है कि टिफिन में भोजन लेकर आप कुछ भी आते हैं, ये ध्यान करें कि आपकी टिफिन की इंक्वायरी हो सकती है। आप ध्यान करें, किसी प्रकार की पुलिसकर्मी नहीं किया तो साधु संत भी, जिसकी भी आप नियुक्ति करेंगे उसको हम लोग भी जांच कर सकते हैं। इसलिए विशेष रूप से आग्रह है कि चाहे जिसकी हो, खाने पीने का जरूर ध्यान रखा जाए जो मेला क्षेत्र में रहे।